रबी फसल की बुआई के समय डीएपी खाद की भारी किल्लत, धान खरीद में किसानों की जबरदस्त लूट। अयोध्या। रबी फसल की बुआई के समय डीएपी खाद की भारी किल्लत, धान खरीद में किसानों की जबरदस्त लूट और कीटनाशकों के न छिड़के जाने और गंदगी के चलते फैल रही बीमारियों से आमजन की हो रही मौतों और इलाज में हो रही चहुंतरफा लूट के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि यह कितनी विडंबना की बात है कि ऐसे समय जब किसान सबसे महत्वपूर्ण फसल रबी की फसल की बुआई कर रहा है और उसे डीएपी सहित दूसरे खादों की अधिक आवश्यकता है, डबल इंजन सरकार उन्हें खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दिन दिन भर किसान खेतों में काम करना छोड़ सहकारी समितियों के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद को बैकडोर से भाजपाई हड़प ले जाते हैं। प्रतिरोध करने पर उनके ऊपर पुलिस लाठियां बरसाती है। निजी खाद व्यापारी भारी ब्लैक वसूल कर किसानों को कंगाल बना रहे हैं। उधर धान की बिक्री में किसानों को लुटवाया जा रहा है। इस बार पहले सूखा और फिर बाढ़ से धान की पैदावार औसत से कम हुई है और उसका लागत मूल्य काफी अधिक आया है। किसानों की आमदनी 2 गुना करने का दावा करने वाली सरकार की शोषणवादी नीतियों के चलते उन्हें लागत मूल्य भी बमुश्किल मिल पा रहा है और किसान भारी घाटे में जा रहा है। नेतृत्व के निर्देशानुसार गन्ने के दाम को लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। गन्ने का दाम महंगाई को देखते हुए 450 रुपये कुंटल किया जाए। कीटनाशक दवा इतनी महंगी हो गई है। उत्तराखंड में कितना महंगा गन्ना है, हरियाणा में कितना महंगा गन्ना है, पंजाब में कितना महंगा गन्ना है। उत्तर प्रदेश से सबसे तगड़ी रिकवरी जाती है, फिर भी गन्ने का दाम यहाँ कम है। इसलिए 450 रुपये क्विंटल गन्ना का दाम होना चाहिए। और आवास विकास परिषद द्वारा जो हम लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, आवासीय ज़मीन बहुफसली खेती होती है उसको नष्ट की जा रही है, उसको लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। अगर ये सरकार हम लोगों की बहुफसली खेती से हटकर कृषि भूमि जहां है वहां अपन योजना विस्तार करे। जितनी ज़मीन बची है किसानों के जीवन यापन करने के लिए ही बची है, वहां से अपनी योजना हटाकर अंतरिम जगह विस्तार करे। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था। हम लोगों ने नायब तहसीलदार गोसाईगंज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे हरिनाम सिंह जो हैं उन्होंने या इस चीज़ का आदेश दिया हुआ है कि आज की डेट पे हर ज़िले में हमारे यहाँ पर आंदोलन के लिए अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि गन्ने का रेट बहुत ज़्यादा कम हो रखा है। तो हम लोग प्रति कुंटल 450 रुपये कुंटल हम लोग गन्ने के रेट मांग कर रहे हैं कि हमें इतना 50 रुपये मतलब उसमें बढ़ाया जाए। और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो हमको आदेश देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर बिल्कुल तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। क्या नाम है, क्या पद है? सविता मौर्य, महिला जिला अध्यक्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज धरना था और हमारी जो मुख्य मांगें थी उसमें पूरे प्रदेश में डीएपी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और कई प्रदेशों में तो सहकारी समितियों में लोग लाइन लगाए हैं, पुलिस डंडे मार रही है उनको, किसानों को। तो अब रबी की बुआई शुरू हो गई है और खाद नहीं मिल पा रही, उर्वरक नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो उनके सामने बड़ी समस्या है। तो प्रमुख मांग हमारी यही थी। दूसरे ये कि धान के केंद्रों पर जिस तरह अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके संबंध में हम लोग मांग है कि वो भ्रष्टाचार दूर किया जाए और कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसान आसानी से अपने धान को केंद्रों पर बेच सकें। अब वो वहाँ भ्रष्टाचार है तो उसका परिणाम ये होता है जो स्थानीय स्तर व्यापारी हैं वो कम दाम में खरीद लेते हैं, तो उनको किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है धान का। और दूसरा ये कि जो समय पर कीटनाशकों का छिड़काव नहीं हुआ उस कारण से आप देखिए वायरल बुखार